ये शाही तंदूरी लॉबस्टर है। ये मुर्ग खास बहार है, जिसको आम तौर पे हम केकड़ा कहते हैं। ये बराए नली तंदूरी गोश्त। ये हमारी अवधी रान दम बिरयानी है। तंदूरी पॉम्फ्रेट है, लखनवी मसाले में बनी हुई तंदूरी पॉम्फ्रेट। शाही लॉबस्टर तंदूरी है। ये एक पोर्शन में 2 आता है। ये लज्जते गोश्त रान बिरयानी है। गुलनाज क्रैब चाइनीज है। ये बेबी लॉबस्टर है, चाइनीज सीजवान स्टाइल। ये निसाते गोश्त विद सैफरान राइस है। गोश्त लजीज चाप। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। आप लोगों ने अवध के खानों के बारे में बहुत सुना होगा। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर खाने जो है मुख्तलिफ इलाकों के नहीं मिलते होंगे, लेकिन जब आपको प्रॉपर अवध के खाने, लखनऊ के खाने हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कुछ ही जगह ऐसी होगी जहां पर ऑथेंटिक आपको लखनऊ के खाने मिलेंगे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूं कि मुझे आज एक ऐसी रेस्टोरेंट जिसको कुछ रोज ही शुरू हुए उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, जिसका नाम है लखनवी फ्लेयर, लखनवी क्विज़िन। तो आज इसी के ताल्लुक से बात करेंगे। तो हस्बे मामूल मजीद गुफ्तगू करने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाता है। दोस्तों, अंधेरी स्टेशन ईस्ट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, लगकर ही आपको लखनवी फ्लेयर यहाँ पे नजर आ जाएगी। सीधा इस प्रॉपर्टी में आप एंटर कर लोगे और ये जो होटल ऑल्टन, ये भी इन्हीं की है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे, आपको यहाँ से एंटर करना है। और याद रखिए, रेस्टोरेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और यहाँ पर पार्किंग का भी इंतजाम है, वैले पार्किंग भी है। जैसे ही आप यहाँ पर अंदर दाखिल होगे, आपको एक हरियाली आपका इस्तकबाल करेंगी, आपका एकदम मूड ही चेंज कर देगी। आइए अंदर कैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाता है मैं आपको बताता हूं। एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो कस्टमर्स हैं, अगर उनको सीढ़ी चढ़ने वगैरह की तकलीफ है तो लिफ्ट की भी सहूलत यहाँ पे दस्तयाब है। जैसे ही आप यहाँ पे अंदर दाखिल होगे, एक खूबसूरत सा लेविश हॉल आपको नजर आएगा। ये यहाँ का इकलौता डाइनिंग का इंतजाम है यहाँ पे। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको इतनी सादगी से इतना डिसेंट डेकोरेट किया हुआ है ना, जो भी मूड रहेगा बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। आप बहुत इंजॉय करोगे। मुंबई में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अवध के पकवान वो आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे ही खाना मुझे सर्व होता है, मैं आपके साथ जो है रूबरू होता हूँ। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, मुझे खाना सर्व हो चुका है और वक्त है इसकी जो मालूमात आपके साथ शेयर करने का। और जिस तरीके के पकवानात मुझे इस रेस्टोरेंट के अंदर सर्व हुए हैं ना, मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा है। मैंने इससे पहले इस तरह के पकवानात ना कभी देखा है, ना कभी इसको खाने का तजुर्बा हासिल हुआ है। मैं भी समझता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर है। शुरू करते हैं इससे। क्या नाम है इसका? गुलनाज क्रैब तंदूरी। गुलनाज क्रैब तंदूरी, जिसको आम तौर पे हम केकड़ा कहते हैं। राइट, ठीक है। ये बराए नली तंदूरी गोश्त। बराए नली तंदूरी गोश्त मेरे ख्याल से लखनवी पकवानात के अंदर ये बड़ा ही मशहूर और मारूफ है। मतलब ऑर्डर भी बहुत होता होगा। ये बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम हमारा, मोस्ट रनिंग आइटम है। ये शाही तंदूरी लॉबस्टर है। शाही तंदूरी लॉबस्टर जी। ओहो हो। हाँ, ये एक और ये दूसरा। अच्छा। दोनों सेम टेस्ट होता है। पोर्शन में 2 आते हैं। पोर्शन में 2 जी। ओके। ये मुर्ग बेगम बहार है। मुर्ग बेगम बहार, लखनवी स्टाइल। अगर देखोगे ना कि ये जो जिस तरीके के नामों का इन्होंने पकवानात का जो रखा है ना, उसको देखकर ही खाने का दिल एकदम मचल रहा है। अब आगे आते हैं, ये क्या है? ये मुर्ग खास बहार है। मुर्ग खास बहार ग्रेवी। मुर्ग खास बहार ग्रेवी चिकन के अंदर है। ये हमारा स्पेशल लखनवी ऑथेंटिक गोश्त गलावटी कबाब। गोश्त गलावटी कबाब, जिसको दूसरे लफ्जों के अंदर टुंडे कबाब जी। ये लज्जते गोश्त रान बिरयानी है। लज्जते गोश्त रान बिरयानी जी। जैसे ही इसको यहाँ पे सजाने के लिए लाया गया तो दीगर पकवानात की अपनी खुशबू थी, लेकिन इसकी जो महक इतनी प्यारी थी ना कि मैं क्या कहूँ। मतलब मेरे बोलने के लिए इसकी महक इतनी जबरदस्त थी। और ये क्या है भाई साहब? सेम आइटम, ये साइज ये छोटा है और ये बड़ा है।
अच्छा, नाम भी सेम है नाम इसका? भी सेम है उसका। ओके। ये गुलनाज क्रैब चाइनीज है। अच्छा, ये केकड़े को ना इसके अंदर चाइनीज टेस्ट दिया गया जी, है। जी, बिल्कुल। गुलनाज क्रैब चाइनीज। जी, बिल्कुल। वाह। ये बेबी लॉबस्टर है, चाइनीज सीजवान स्टाइल। मतलब ये लॉबस्टर को भी है ना चाइनीज स्टाइल जायका दिया गया है। वाह। मुर्ग मुमताज ग्रेवी है, लखनवी स्टाइल। मुर्ग मुमताज ग्रेवी। जी हाँ। लखनवी स्टाइल में। मेरे ख्याल से इसके अंदर जाफरान वगैरह भी काफी तादाद में हमारे यूज यहाँ किया गया है। पे शैफरान पूरे खाने में यूज होता है। टोटल एथेंटिक ही मसाले यूज होते हैं, लोकल मसाले हमारे पास यूज नहीं होते। ये गोश्त गुलफाम है। गोश्त गुलफाम। जी। क्या बात है, गोश्त गुलफाम। ये सब्ज खास बहार है। ये सब्ज खास बहार। जी। यार नाम भी आप लोगों ने क्या चुन चुन के रखे हो यार। हमारा खाना उर्दू भी बचपना लखनवी याद और नाम भी नवाबी है। है। नाम भी नाम। टेस्ट भी नवाबी। निशाते गोश्त जाफरान राइस के साथ। ये ब्रेड है, ये लखनऊ का स्पेशल ताफ्तान बोलते हैं इसमें। अच्छा। ताफ्तान, ये भी सैफरन फ्लेवर में आता है। ये बहुत ही अच्छा है। ये स्टार्टर वेज है, इसको भट्टी का पनीर बोलते हैं। 6 पीस आता है और 3 फ्लेवर में आता है। ओके। जी। ये डेजर्ट हमारा है शाही मलाई फिरनी। शाही मलाई फिरनी। वाह। ये अवधी दूधी हलवा है। अवधी दूधी हलवा। जी। जी ठीक है। ये क्या है, ये प्लेटर टाइप? ये मिक्स प्लेटर है। ओके। जी, मछली और झींगे की जुगलबंदी। इसमें 6 प्राउंस आते हैं और 6 फिश आते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने अभी मसालों का जिक्र किया कि हम लोग जो है लखनऊ से, अवध से जो है मसाले यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ की जो ताद है, जो बावर्ची है, क्या वो भी हम लखनऊ से ले सब आते हैं? हमारे पास जितने हैं सब लखनऊ के ही शेफ। अच्छा। और वो खानदानी शेफ मतलब यहाँ का जो बनाने के जो भी चीज है वो लखनऊ से आती है और बनाने वाले भी लखनऊ भी से लखनऊ से आते हैं। ओहो। इसी वजह से आप लोग इस मयार का जो खाना है वो आप लोग सर्व कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पे। ये गोश्त लजीज चाप। गोश्त लजीज चाप, मटन है ये। जी। ये लहसुनी खीर लखनवी है, जो लखनवी का स्पेशल मीठा होता है। जी। वो है खास मीठा। ये लखनवी स्पेशल कबाब है, लखनवी स्पेशल कबाब। मुर्ग में आता है। मुर्ग में आता है और ये इस पेपर में लपटा हुआ ही है। हाँ, पेपर में लपटा हुआ है। इसके अंदर स्टफ करके चीज और लखनवी मसाले का स्टफिंग होता है। ये क्या है? ये लखनवी टंगड़ी अनारकली कबाब है। लखनवी तंगड़ी अनारकली कबाब। याद है यार। ये हमारा है अवधी शाही टुकड़ा। अवधी शाही टुकड़ा। जी। और ये हम तंदूरी पॉम्फ्रेट है, लखनवी मसाले में बनी हुई तंदूरी पॉम्फ्रेट। मैंने लखनवी फूड तो खाया है, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे मुंबई की इस रेस्टोरेंट के अंदर मटन तो मिला ही मिला, चिकन तो मिला ही मिला, लेकिन सी फूड वो भी इस मयार का जो मैंने उम्मीद नहीं किया था। और देख करके मैं बड़ा ही मुझे ताजुब हुआ, हैरत हुई है। चलिए दोस्तों, अब वह इसका यहाँ के जायकों का मजा लेने का, क्योंकि आज चखना बोलना जुल्म हो जाएगा, तो जायकों का मैं मजा लेता हूँ और फिर साथ ही आपके साथ रूबरू होता हूँ। बर्राए नल्ली से। बर्राए नल्ली। स्टार्ट। चलिए, बर्राए नल्ली। आप देखिए ये मटन है और किस तरह रेशम की तरह मुलायम है। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह के बर्राए नल्ली आप लखनवी अंदाज में, लखनवी जायके में खाने हैं तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का जायका है, आपको तो पता है जायकों के हम दीवाने, हम जायकों की तलाश में हम जगह जगह जाते रहते हैं, लेकिन वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, लाजवाब है। गोश्त गलावटी कबाब, टुंडे कबाब जिसको बोलते हैं। गोश्त गलावटी कबाब, टुंडे कबाब। हम मुंबई वाले कबाब अक्सर खाते रहते हैं, जगह जगह पे खाते हैं, बहुत जगह पे मशहूर और मारूफ भी है, बरसों से बिकते हैं। लेकिन अगर आप कभी लखनऊ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है और आप मुंबई में रहते हैं और लखनऊ के टुंडे कबाब तो आपने सुने हो, जिसका असल नाम जो है गलावटी कबाब है, आप आइए यहाँ पे और खाइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा है। लखनवी स्पेशल कबाब। लखनवी स्पेशल कबाब, इसको छीलना पड़ेगा। अंदर ये क्या है? इसके अंदर चीज है और लखनवी मसाले। चीज इसके अंदर स्टफ किया हुआ है, आप देख रहे हो। मेरे सब्सक्राइबर मेरा उंगली चाटने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसकी जो दिखावट है वही कह रही है कि कितना इसके अंदर जायका भरा पड़ा है, जबरदस्त। ये है शाही लॉबस्टर तंदूरी। झींगे के अंदर जो गूदा है और उसमें जिस तरीके के उसको बनाने में उसको तंदूर किया गया है, मसाला इस्तेमाल किया गया है,
अगर आप सी फूड के शौकीन हैं, सी फूड के दीवाने हैं और सी फूड को लखनवी स्टाइल के अंदर आप खाना चाहते हो तो एक बार जरूर आइए। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के ताल्लुक से, इस तरह की जो स्पेशल डिश है आपको एक रोज पहले इसका ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ये अमूमन आमतौर पे दस्तयाब नहीं रहती है। आप एक दिन पहले, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं यहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आपको यहाँ पे आना है और इस तरह के डिश खाना है इस अगर, तो आप पहले ही एक दिन पहले इसको बुकिंग कीजिए। ये मुर्ग बेगम बहार है। मुर्ग बेगम बहार, क्या बात है। और इसके साथ ताफ्तान, जो सिर्फ यहाँ ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता मुंबई में। मुर्ग बेगम बहार और ताफ्तान फीका है, ज़्यादा तेज़ मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जो लोग फीका खाते हैं और जो हल्का फुल्का खाने के आदी है, शौकीन है, पसंद करते हैं, अवध के मसालों के अंदर बना हुआ है, इसके लिए आमतौर पे जो जायका रहता है उससे इसका जायका बिल्कुल भी अलहदा व मुनफरिद है। मुर्ग खास बहार ग्रेवी। मुर्ग खास बहार, जी, नाम ही इतना इसका खासम खास है, खास वो भी बहार। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। इतने जायकेदार स्टार्टर खाने के बाद, मेन कोर्स खाने के बाद, अब जो है वक्त आ गया है कि यहाँ की जो राइस है उसका तजुर्बा लिया जाए। क्या इसका नाम क्या है? इसका अवधी रान दम बिरयानी। अवधी रान दम बिरयानी। ये मटन में है जी जी। और इसका नाम क्या है? निसाते गोश्त साथ सैफरान राइस। निशाते गोश्त ज़ाफ़रान राइस। जी ये पूरी रान है क्या ये? जी, रान है। ओके। अब तक का जो इतना भी मैंने खाना खाया है, एक बात जो है अगर ना कहूँगा तो गलत होगा, लखनवी फूड या लखनऊ के पकवान तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। ऑथेंटिक लखनवी फूड अगर आपको खाना है तो आप एक बार यहाँ पे आकर जरूर ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए, कमेंट के दरवाजे तो खुले रहते हैं, आप यहाँ पे आए हो और आपको कैसा लगा है। वही बात, इतने जायकेदार मसाले इसके इस्तेमाल किए गए हैं ना, खाते के साथ इसकी जो महक है खाने की, क्या कहूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये है निशाते गोश्त जो ज़ाफ़रान से बनता है, इसमें ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। ये देखिए मेरे हाथ में आया है, बहुत ही बेहतरीन। ओवरऑल मेरा तजुर्बा बहुत ही अच्छा था, बड़ा ही आला मयार का खाना है, आला मयार का जायका है। और अब मैं पहले खाने से मैं पूरा मुकम्मल तौर पे फारिग होता हूँ और उसके बाद मैं एंडिंग बाइट के साथ आपके सामने दोबारा रूबरू होता हूँ। हमारा स्पेशल लखनवी स्वीट है लहसुनी खीर। लहसुनी खीर, इसमें लहसुन गार्लिक इस्तेमाल होता है और उसकी खीर, सुन रहे हो, लहसुनी खीर, लहसुन और खीर। बहुत जबरदस्त है। लखनवी फ्लेयर में मेरा खाने का मेरा जो तजुर्बा था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आई मुझे, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे पकवानात है, जिस तरीके से बनाया गया है, वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत ही बेहतरीन है। इतनी सारी खुसूसियत के अंदर एक खुसूसियत इस रेस्टोरेंट की ये भी है कि आपको अगर अक्खा बकरा चाहिए वो भी यहाँ पर सर्व होता है, लेकिन प्रायर जो है आपको उसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी। आपने अगर कभी लखनऊ के फूड यहाँ पे मुंबई में अगर आपको ट्राई करना हो, कहीं अब तक का तजुर्बा नहीं रहा हो, तो एक बार आप यहाँ पे आइए और यहाँ के खाने का तजुर्बा लीजिए। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाते या नहीं आ सकते तो आप जो है ज़ोमैटो और स्विगी से भी यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, इनका खुद का भी डिलीवरी का निज़ाम है। इसके साथ ही अगर इसके अलावा और भी कुछ आपकी इंक्वायरी हो इस रेस्टोरेंट के ताल्लुक से, तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर के ऊपर आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अब मुझे मोहम्मद अयाज बरकाती को अंधेरी से इजाजत दीजिए। बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपके साथ रूबरू होगा। अपनी मखसूस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।